नमस्कार दोस्तों। आजकल जो हम स्टॉक को चुनने के प्रयास में लगे थे ना, वो सारे के सारे स्टॉक पता नहीं बाय डिफॉल्ट आरपी संजय गोयनका ग्रुप से ही निकल के आते, क्योंकि इस सारे के सारे इनकी ग्रुप्स स्टॉक में देखा जाए तो एक ऊंचाइयों को छूती हुई नजर आती है। जैसे किसी जमाने की बात याद आती, जैसे अदानी ग्रुप्स के सारे सारे शेयर जब चलती है तो एक ही रफ्तार से चलती नजर आती है। ऐसे ही यहाँ भी देखने को मिलता है, जिसका नाम है आरपी संजीव गोयनका। जो ग्रुप्स हैं उनका सारे के सारे शेयर एक ही पैदान के हिसाब से चलती नजर आती है। चलिए, एक स्टॉक है जिसका नाम है CESC लिमिटेड, जिसका कामकाज है इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट को लेकर के और जनरेशन को लेकर। ये कहती है इनकी, यदि हम बिजनेस मॉडल की तरफ देखा जाए तो ये हमारे पास ये दिखती है, जो कंपनी इज द डिजिटल सर्विसेज, और कहती है एक डिजिटल सर्विस के अंदर इनका कुछ कामकाज है। इसके अलावा कहती है जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कामकाज करते हैं। इसके अलावा की बात करें तो इनके पास कुछ और काम हैं। तो चलिए इसको हम एक नज़र डालने के प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहती है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड कामकाज करती है, पॉइंट्स प्रोग्राम्स, CSC से डिजिटल रिवॉर्ड्स की बात इन्होंने कहा है। जबकि यहाँ पे कहती है स्किनर के बेसिस पे जो कंपनी क्या करती है, कहती है जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक है। जबकि इनकी पूरे के पूरे ग्रुप्स के लेकर के हमने देखा, अभी रिसेंटली मैंने कई सारे स्टडी किया था दोस्तों। किसी स्पॉन्सरी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी कंपनी को लेकर मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ना कोई मेरे पास इस तरह के सिस्टम्स है जहाँ पे स्पॉन्सर किया जाए। दोस्तों यहाँ पे मैं डेटा की तरफ देखा जाए तो इन्होंने अपडेट दिया था, इनके इन्होंने मीटिंग्स को लेकर के कहा था, और इनमें ग्रुप्स के अंदर ढेर सारी कंपनीज लिस्ट आती है और सभी कंपनियों में लगता है कि ऐसा ही अपडेट उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये बड़ी बड़ी कंपनी में CSCs हैं जो कि पावर जनरेशन का कामकाज करती है, पावर से रिलेटेड काम, IT से रिलेटेड कामकाज। आज पावर से रिलेटेड कामकाज में हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं, जो हायर टू हायर को लगातार टच कर रही कंपनी क्या कहना चाहती है। जहाँ कहती है बुक वैल्यू 86 का और करंट वैल्यू 206 रुपये का, इंटरेस्टिंग वैल्यू जो 129 का। और इसके अलावा की बात करें तो कंपनी में जो भीड़ है एज पर द दूसरी कंपनी के कंपेरिजन, यदि ये कंपनी कंप्लीटली इज द पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कामकाज करती हो, तो इसको कंपेयर करने के लिए बहुत सारी कंपनी, जैसे अदानी पावर की बात कर लें या टाटा पावर की बात या फिर NTPC की बात कर लें, इन सबसे कंपेयर किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो इन सभी कंपनियों में यदि भीड़ 40 लोगों का है तो यहाँ पे भीड़ केवल उसका आधा कहता है, मतलब 19 के आसपास का कहता है। मतलब ये अभी भी इंडस्ट्रियल के अकॉर्डिंगली अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है। यहाँ से यदि मार्केट नियरली 100% जंप करता है तो कहाँ पे जाएगा, 400 से ज़्यादा जा सकता है। तो लगता है कि ये 400 और 450 तक आने वाले समय में क्या इसके लिए ग्रोथ लेवल ऐसी नज़र आती है। चलिए इसके पहले हम डिपेंडेंसी ऑन फंडामेंटल से ट्रेंड को जानेंगे, फिर कंक्लूजन पे आएंगे आखिर इसके सभी के सभी फंडामेंटल बेसिस पे क्या करती है या नहीं कर पा। जहाँ पे RPS की बात करीब 10 रुपये के आसपास, जहाँ की 10 इतना क्या करीब करीब 100%, 1000% की कहती है, 1000% की अर्निंग करती है इनकी APS। सब पे भार भी क्या है, भीड़ काफ़ी छोटा है, प्रमोटर करीब 52% की होल्डिंग, और ROC करीब 11%, ROE की बात करीब 12%। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी 2.20 का रहा है, और डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है 1.27 का, और करंट रेशो का निकल के आता है। मार्केट कैप भी करीब 27,000 करोड़ से ज़्यादा कहता है। CESC लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ द जनरेशन ऑफ द पावर एंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के कामकाज कही है। जहाँ पे ये भी देखने को मिला, कंपनी पिछले कुछ डेटाबेस की तरफ देखा जाए तो ये कहती है इसको लेकर के, ये RP ग्रुप्स का कंपनी है, और इसमें कहती है कि कलकत्ता इनका हेड ऑफिस है, कलकत्ता बेस्ड कंपनी रही है। और ये भी कहता है कि अपनी रिकॉर्ड हाई पे कंपनी का कामकाज देखने को मिला है इसके लेकर के, जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट का हमारे सामने निकल के आती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ग्रो लेवल है, चाहे हम यहाँ से लेकर, तो रिवेन्यू लगातार क्या कर रही है, 12% के आसपास उछालती है, और ईबिटा में करीब करीब 40% की गिरावट दर्ज करती है। मतलब एक जगह स्ट्रॉन्ग एक जगह वीक की बात। इसकी वजह से रिएक्शन था कहाँ से, डेट टू। जहाँ पे एनुअली डेटा की तरफ देखें तो एनुअली में कंपनी लगातार एक ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। इसके अलावा यदि हम प्रॉफिट का आंकड़ा करके देखें तो वो भी शायद उसी आंकड़ा से
निकल के आती है। और ईवी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन थी उसमें थोड़ा सा गिरावट है, क्योंकि उन्होंने क्या क्या रखा है, कंपेरिजन विद द लॉन्स की बर्डन को ज़्यादा बढ़ा लिया होगा जहाँ डेट टू इक्विटी को लेकर के, क्योंकि ये आपस में यहाँ पे कनेक्शन है ईपीएस से, जहाँ ईपीएस एक प्रॉफिट का पार्ट है जो कि दिखावा है, और बैलेंस शीट की पार्ट वो है जहाँ पे हम हकीकत को बयां करते नजर आ सकते हैं। चलिए, इनका पार्ट ऑफ को सिर्फ देखा है, इनका ट्रेंडिंग व्यू क्या कहते हैं। ट्रेंडिंग व्यू कहता है इनके पास लगातार जो रिवेन्यू है बढ़ती नजर आई है, और लगातार कई बार बढ़ती है, लेकिन कई बार थोड़ा सा गिरावट भी देखने को मिलती है कंपेरिजन विद द प्रीवियस। मतलब इसको यदि हम क्वार्टरली बेसिस पे कोई कंपनी को अवार्ड दें सेल्स को लेकर के, तो कंपनी में पूरे के पूरे हिस्टोरिकल डेटा को तोड़ के चली गई, ब्रेक इवन पॉइंट से आगे निकल चुकी। जबकि इसमें प्रॉफिट को लेकर के कहती है कि वो उतनी बड़ी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले भी करीब नियर अबाउट 450 करोड़ तक का आंकड़ा उन्होंने टच किया था, लेकिन फिलहाल उतना नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी एक वजह है। वजह है क्या, क्या इन्होंने अपनी लायबिलिटी को लगातार बढ़ाई। देखिए, इंटरेस्ट की पार्ट 200 करोड़ 300 करोड़ के अकॉर्डिंग क्वार्टरली का इनका क्या है, बर्डन बना हुआ है। जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम देखें तो हमारे सामने दिखता है कि सेल्स को लेकर के लगातार एक इंक्रीज करती है, प्रॉफिट को लेकर कहती है जो हम लगातार इंक्रीज करते हैं। और अब ये कह सकते हैं कि इसको टॉप ऑफ द क्वार्टर ही कहें, क्योंकि इससे पहले इस तरह के कभी रेवेन्यू इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया था, और लास्ट 12 महीने का डेटा और भी अट्रैक्टिव के साथ कामकाज करते नजर आई है। अब बैलेंस शीट की फिगर की तरफ देखा जाए तो हमारी नज़र दो जगह पे जाती है। क्या उन्होंने बोरिंग्स लेकर के उनको लायबिलिटी धक्का तो नहीं पहुंचा रहा है। देखा गया कि यहाँ पे बोरिंग्स को लेकर के लगातार कुछ ना कुछ पॉइंट बढ़ी है, लगातार यहाँ पे देखने को लगे करीब 200 करोड़ से ज़्यादा के आसपास, नियरली 200-250 करोड़ के आसपास इन्होंने बढ़ा इंक्रीज किया। इसके अलावा फिक्स एसेट इनके पास अच्छा खासा है। और इसके अलावा की बात करूँ तो इनके पास अदर मार्केट में अदर चीज़ें भी है, और मार्केट में इन्होंने अपनी कैपिटल नियर अबाउट 133 करोड़ ही रखा है अभी तक। किसका है, मार्केट में उधार वाली जो सिचुएशन है उसकी क्या चल रहा था, कहती है यहाँ पे इनके पास करीब करीब 2200 करोड़ के आसपास का आंकड़ा कहता है जो कि उधार है, लेकिन नियर अबाउट द 2700 इनके पास पैसे बैंक में भी पड़े हुए हैं, जो इनके लिए एक एक अच्छी स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं। और सवाल आता है कि 2200 करोड़ का पैसा कितने में आता है, कहते हैं 2 महीने में आता है। मतलब रिटेल के लिए कंपनी कामकाज करती होगी या फिर B2B के लिए करती है, जहाँ से इनके पास सवाल आता है जो 2200 करोड़ का आंकड़ा है उसमें क्या क्या है। वो देखा गया नियर अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जितना था उतने के आसपास उनका मार्केट में पैसा लगा हुआ है, और यहाँ नेट प्रॉफिट कहता है करीब 1400 से। तो इसके हिसाब से यदि 2200 करोड़ को कंपेयर करेंगे तो शायद कितना हो जाएगा, 150% के नियरली है एज पर कैलकुलेट। अब इसके बाद देखा जाए बैलेंस शीट फिगर को, तो बैलेंस शीट फिगर में देखा गया कंपनी लगातार कुछ कर रही है, तो कहती बिल्कुल कर रही है। करती ये है जो अपनी लायबिलिटीज़ को पे आउट भी करती नज़र आती है, और जितनी इनकी लायबिलिटी 4 गुना बढ़ती है, सेट्स की नहीं 1% यदि ये बढ़ती है घटती है तो 4% से ज़्यादा इनकी लायबिलिटी बढ़ती है, जो कि इनको कहता है एक स्ट्रॉन्ग की बात करता है। अब चर्चा के क्रम में देखा जाए निवेशक को लेकर के, सेंटिमेंटल को लेकर के, सेंटिमेंटल में ऐसा कोई अपडेट नहीं था। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए इन्वेस्टर को लेकर के, तो जो एक कंपनी मेन कंपनी इनके पास है और रेनबोज इन्वेस्टमेंट है, जो कि इनके मेन शायद कंपनी है, इसका नाम निकल के आता है। बात कर देखा जाए तो उनके सारे के सारे कंपनी में इनके लगे हुए हैं पैसा, यही कहती है। ये कहती है हमारे पास इजी फिनकैप से लेकर के हैरीज मलयालम के अलावा हमारे पास सारेगामा इंडियाज, सारेगामा इंडिया इनका पैसा फिलहाल नहीं है, स्पेंशर्स में है, स्टिल्स होल्डिंग के अंदर है, कुछ अलग अलग कंपनियों से उन्होंने पैसे को लगा रखा। ये कुछ आंकड़ा कहता है, और सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की हम देखा जाए। अब समझने वाली बात यह है कंपनी को लेकर के, तो कंपनी क्या करना चाहती है, इसके पास एफआई की तादाद, डीआई की तादाद भी लगातार बनी हुई है इस कंपनी में।
सबकी पावर के अलावा पब्लिक सेक्टर की बात करें तो वो भी करीब लगातार क्या हो रही है, बढ़ती है। अब यहाँ पे देखा जाए भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, और भीड़ कंपेयरिंग विद द मार्च से थोड़ा कम हुआ था, लेकिन जून वाले में लग ज़्यादा भीड़ का आंकड़ा कहता है, क्योंकि मार्केट अभी लगातार क्या कर रही है, हमेशा ऊपरी तो ऊपरी सतह को टच करती नजर आती है, चाहे एक साल के डेटा की बात करें या फिर पुराने सारे के सारे हिस्टोरिकल डेटा की बात। कंपनी का जो सिलसिला है पूरे के पूरे, यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे मार्केट क्या थी, सेम प्राइस जोन के आसपास इस टाइम फ्रेम तक, मतलब था जुलाई 23 तक। जुलाई 23 के बाद मार्केट ने एक नई ऊंचाइयों पर छूने के लिए कामकाजी किया, और मार्केट ने फंडामेंटल भी स्ट्रांग हुआ। उसी क्रम से इनका जो कंपनी का कारोबार में स्टॉक की परफॉर्मेंस थी वो भी बढ़ती नजर आई। उसका भी एक नज़र डालते हैं हम कि जो सेल्स को लेकर के प्रॉफिट कहती है, और सेल्स में लगातार इंक्रीज किया है, प्रॉफिट उतनी इंक्रीज नहीं किया है कंपेरिजन विद द सेल्स, क्योंकि यहाँ पे बर्डन की वजह से उन्होंने कम कर दी, क्योंकि लोन काफ़ी ज़्यादा लिया था, और स्टॉक प्राइस में लगातार एक बूम करती हुई नजर आती, रिटर्न इक्विटी भी नियरली 12-13% देता है। जबकि पीयर्स में देखा जाए तो पीयर्स मेंटिपेशी पावर ग्रिड्स जैसी कंपनी शामिल है, इन सभी में देखा गया भीड़ यहाँ भी अच्छे खासे जगह से, अदानी में सबसे ज़्यादा भीड़ का आंकड़ा समझ में आती है, जहाँ पे कंपनी हैज़ डिविडेंड, अच्छी खासी डिविडेंड भी पे करती है कंपनी। और इसके अलावा देखा जाए कंपनी को लेकर के तो कंपनी हमारे सामने सेगमेंट वाइज भी देगा, शायद बेटर हो सकता है, डिविडेंड हमेशा दिया है, ₹4.5 तक कंपनी ने डिविडेंड दिया है। और नियरली यदि सेगमेंट वाइज तरफ हमारी नज़र जाए तो सेगमेंट वाइज यदि कुछ होगा, फिलहाल ऐसा नहीं, क्योंकि पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम है, एक ही काम यहाँ पे देखने को मिलता है, इसके हिसाब से ये कहता है। और लो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी में कहती है, जहाँ पे अदर्स इनकम इनके पास भी अच्छा खासा करीब उसका आंकड़ा निकल के आता है कंपनी को। दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर के किसी हमारी रिकॉर्डेशन एडवाइजर नहीं है, हम देखने वाली सिचुएशन में ये है, पिछले 6 महीने में 73%, एक साल में करीब करीब 126%, और पिछले 5 साल में 170% की जंप कर चुकी है इसकी परफॉर्मेंस। तो आज की लर्निंग में हमने समझने का प्रयास किया था आरपी संजीव गोयनका ग्रुप्स के PESC कंपनी को लेकर के, जो कि पावर जनरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक का कामकाज करती है। दोस्तों मैं किसी स्टॉक को लेकर, किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर मैं ट्रेडर्स नहीं हूँ, ना कोई एडवाइजर्स हूँ, ओनली एज ए मार्केट में लर्नर लर्न करता हूँ। यदि हमारी लर्निंग में कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले तो आप हमारी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन सपोर्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप ज्वाइन बटन को कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर, एंजॉय इट एंड